रिस्क जो है वो पैसे को नहीं कहते। जो पैसा है वो रिस्क का सबसे निचला दर्जा है। इस जिंदगी में जॉब है और नया नया मेरा एक लाइफ का जो बड़ा वाला डिसीजन है वो स्टार्ट हुआ है। मेरी लाइफ में तो अभी फिर लव फेज चल रहा है। मसल मैस अगर आपका इंक्रीज होगा तो उससे आपको बहुत फायदा होता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको डायबिटीज नहीं होती। अच्छा जी, सर्दियां आ चुकी हैं और मछली भी जोरों शोर से खाई जा रही है। एक सवाल बहुत कॉमन होता है कि क्या मछली खाने के बाद दूध पीने से फुलवैरी तो नहीं हो जाती स्किन के ऊपर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो फुलवैरी है वो एक बीमारी है जो कि जेनेटिक में मोस्टली होती है या फिर ऑटो इम्यून डिजीज होती है ये। तो मछली के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मछली खाएं और दूध पिए रज रज के, कुछ नहीं होगा। इसी बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। हमारा जहन जो है ना वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। जो हमारा दिमाग है ये हमेशा शॉर्टकट रास्ते ढूंढता है और डायरेक्ट रास्ता ढूंढता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई मुश्किल काम देना हो तो वो किसी लेजी पर्सन को, किसी निकम्मे बंदे को दे दो तो वो बड़ी आसानी से उसे कर लेगा, क्योंकि उसका दिमाग इस तरह से वायरिंग हो चुकी होती है कि वो डायरेक्ट एसोसिएशन बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है। ये जो वहम है ना, वहम, ये बेसिकली यही चीज़ है, हमारे दिमाग की डायरेक्ट एसोसिएशन है। सामने से काली बिल्ली गुजर जाए तो वो काम नहीं होना होता। अगर जिस्म पे कोई फुलवैरी निकल आए तो वो मछली के बाद दूध पीने से हो जाता है। इस तरह की मुख्तलिफ मन घड़त बातें होती हैं। तो ये वही बात है कि हमने अपने ब्रेन को इस तरह से वायर करने, इस तरह से ट्रेन करना होता है कि वो इस तरह की वहम और तोहम परस्ती से बाहर निकले। तो लेट्स गो, लेट्स सी। आज क्लिनिक हम जा रहे हैं, DHA वाले क्लिनिक पे। A few moments later. जब मैं क्लिनिक पे आ रहा था ना तो सीढ़ियाँ, हमारे जो क्लिनिक है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ मैं सीढ़ियों से आऊँ। उसकी रीज़न ये है कि जो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है, कैलोरीज खर्च होती हैं। लिफ्ट में मैं 1 या 2 बार हार्ट लिया हूँ पिछले 5 सालों में, वो भी जब कोई रास्ते में होता है या फिर कोई काम हो रहा होता है सीढ़ियों में। तो हमेशा अपनी जो कैलोरीज हैं उनको खर्च किया करें। खाने के बाद अगर हम लेट जाएंगे, सो जाएंगे, तो वो बिल्ड अप होता रहता है। जो हमारा फैट है, बॉडी फैट, वो इंक्रीज होता रहता है। हमें जो चाहिए होता है वो मसल मैस इंक्रीज होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, और वो एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आता है और दूसरा कैलोरीज खर्च करने से आता है। मसल मैस अगर आपका इंक्रीज होगा तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको डायबिटीज़ नहीं होती, क्योंकि जो शुगर फ्री शुगर होती है हमारे ब्लड के अंदर वो मसल्स कंज्यूम कर लेते हैं। फिर उससे अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट कम होगी तो फैटी लिवर जैसी बीमारियां नहीं होंगी। मोटापा अगर कम होगा तो फिर PCOS फीमेल्स में ख़ास तौर पे, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, वो नहीं होता। तो ख़ास तौर पे फीमेल्स को तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत मस्त करनी चाहिए, जिम मस्त ज्वाइन करना चाहिए, ताकि जो PCOS या फिर अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो कम हो। मेल्स के लिए तो वैसे ही उनकी तो क्या बात है, समोसे खाए, पकौड़े खाए और बस हो गए, नान पकौड़े खा के सो गए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, थोड़ा दौड़ा करें, भागा करें, ताकि आपके जो फैट है बॉडी के अंदर वो कम हो, और मसल मैस इंक्रीज करने की कोशिश करें, जो कि सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होता है। जी, ड्यूरिंग प्रोसीजर्स क्लिनिक पे हम एक बात कर रहे थे कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये कहते हैं कि हमने फिलर्स नहीं करने देने, और हमने कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, स्पेसिफिक रीजन हैं जिनको बिल्कुल फिलर फ्री बनाना है, और जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं उनके उसके बगैर बनाना है। तो जब हमने देखा कि उनका किस तरह से है, खुद प्रोफाइल किस तरह से है, तो वी हैव सीन कि उन्होंने खुद फिलर किए हुए थे। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने कोई चीज़ करनी है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, तो सबसे पहले आपको खुद वो काम करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें कि आपने खुद फिलर्स किए हुए हैं, तो आप लोगों को कैसे कह सकते हैं कि फिलर्स ना करें या बोटॉक्स ना करें। तो हमारे साथ दुरेश अखबार हैं। दुरेश अखबार, आप क्या कहेंगे इस मामले में कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, तो हमें खुद भी वैसा ही बनना पड़ेगा, एंड देन हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, मैं खुद ये कहती हूँ कि अब लोग काफ़ी अवेयर हैं अबाउट एस्थेटिक प्रोसीजर्स। जब हम एक डॉक्टर पर्सनालिटी को देखते हैं जो कि एस्थेटिक को प्रीच कर रहा है, लेकिन उनके खुद के फेस पे ओवरफिल्ड हैं और तमाम एस्थेटिक प्रोसीजर्स हुए हुए हैं, तो वो कैसे दूसरे लोगों को प्रीच कर सकते हैं। इट्स नीड ऑफ द टाइम एंड नीड ऑफ द ब्यूटी। सो यही है जो प्रोसीजर्स हैं वो कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि आप लोगों को कर सकते हैं। जिस तरह से
फ़र्ज़ करें कि जो स्किन टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लोग प्रोसीजर्स कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म एंड देयर शुड बी नो कंसर्न अबाउट इट। कुछ चीज़ें होती हैं कि देन इट कम्स टू द अफोर्डेबिलिटी, कुछ अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी आ जाता है कि अगर कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं एंड देन दे आर डूइंग, और फिर ये आ जाता है कि आप किस तरह से उससे मुस्तकबिल में लेके चल सकते हैं या नहीं लेके चल सकते। क्योंकि एस्थेटिक प्रोसीजर्स को तो मेंटेन करने की बात है, क्योंकि ये ज़रूरत के तहत नहीं होते, ये हेल्थ इश्यूज को कवर नहीं कर रहे, तो ये तो आपकी डिमांड है जो कि आप जितना भी अपनी खूबसूरती को इन्हांस करना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को कवर करने के लिए। इलेक्टिव प्रोसीजर्स हमेशा कहते हैं कि दीज आर द इलेक्टिव प्रोसीजर्स। Exactly. कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको एक मुआशरे में रहते हुए वो करनी भी होती हैं, जिस तरह से फ़र्ज़ करेंगे हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, एक्नी आ जाते हैं, पिंपल्स हैं, तो उसको आपको लाजमी ट्रीट करना चाहिए क्योंकि दैट इज़ द ट्रीटेबल थिंग। अगर छाइयाँ हैं, मिलाजमा है, तो आपको सोशल जो एक गैदरिंग है उसमें प्रेजेंटेबल अपने आप को बनाना चाहिए ताकि आप बाहर निकलें तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो कि यस किसी से आप बात कर सकें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें इन चीज़ों को लाजमी देखना चाहिए। एंड दीज थिंग्स आर रियली ट्रीटेबल एंड दे शुड टू बी ट्रीटेड ऑन टाइम। यस, अब पिंपल्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें आप इनका राइट टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं तो पिंपल्स कैन बी ट्रीटेड, ये वो ठीक हो सकते हैं, वो क्योर हो सकते हैं। इसी तरह से स्कार्स हैं जो खड्डे बन जाते हैं फेस के ऊपर, वो ट्रीटेबल हैं, वो उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं एंड दिस कैन बी वेरी वेल इम्प्रूव्ड। मिलाजमा, छाइयाँ, ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जो नीड नहीं होती, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, उसमें फिलर्स आ जाते हैं, उसमें बोटॉक्स वगैरह आ जाते हैं, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, अगर कोई चाहता है कि हम उसको इम्प्रूव करें, अपने स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करें, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, तो देन दे कैन डू इट, राइट। जो कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, और उसमें हम फिर आगे कैटेगराइज कर लेते हैं, और जो डॉक्टर आपको एक कॉकटेल बना के देते हैं ट्रीटमेंट्स की, जो आपको बेहतर लग रहा होता है और जो डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं, फिर वो आप करवा सकते हैं। यस, तो दुरेश शबार यहाँ पे हमारे लेज़र असिस्टेंट एंड लेज़र थेरेपिस्ट हैं, तो हम इनसे बात करते रहा करेंगे, इनकी जो राय है। दुरेश शबार, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये बताइए हमें। ओके, मैं आपकी तरफ करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मेरी ज़िंदगी में जॉब है और नया मेरा एक लाइफ का जो बड़ा वाला डिसीजन है वो स्टार्ट हुआ है। मेरी लाइफ में तो अभी फिर लव फेज चल रहा है। आई एम रिसेंटली गॉट निकाह फाइट, तो मेरी लाइफ में तो बस यही चल रहा है। ओके, तो आप म्यूजिक ओके, आप एक तरह से एक न्यू फेज ऑफ लाइफ में एंटर हो रहे हैं कि मैंने क्या करना है, नेक्स्ट प्लानिंग, नेक्स्ट लाइफ की, राइट। हाँ, मेरी लाइफ का जो लव ब्लॉक है ना वो भी फिल हो रहा है, तो मैं बाकी चीज़ों को अब अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं हम। चलिए, बेस्ट ऑफ लक दुरेश शबार, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओके, साजिद क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये साजिद हैं यहाँ पे। साजिद, क्या हो रहा है? सर ऑर्डर आए हुए हैं हमारे भी रोक के, माशाल्लाह से वो पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। वो सारा चेक करें ऑनलाइन जो है हमारा। चलें, करें। ठीक है जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से आपने उसको बेहतर करना है। जी सर, आप क्या कर रहे हैं? ओके, वाकबा जो मैं कर रहा हूँ वो बेसिकली पैरामीटर्स लिख रहा हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के, जिस तरह नीवस ऑफ ओटा, फ्रेकल्स, टैटू रिमूवल, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है। बेसिकली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कोरिया में, जो मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अब उन्हें चाहिए होता है कि डॉक्टर्स पैरामीटर्स को एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। फर्स्ट करें कि अगर किसी की स्किन टाइप 4 है तो उसमें फ्रेकल्स के कौन से पैरामीटर्स हैं जो चाहिए होंगे उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि वो मशीन्स के अंदर जो फिक्स्ड पैरामीटर्स होते हैं उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को पूछने के लिए शर्म महसूस ना किया करें। अगर आपको नहीं पता तो बजाय कि आप गलत ट्रीटमेंट करें या गलत चीज़ करें, आप किसी से पूछ लें। अब देखें, वो जो मेरा दोस्त है वह कंपनी का ओनर है, वो मशीन्स बनाता है, उसने किसी किस्म की कोई शर्म नहीं की कि मैं पूछ लूँ डॉक्टर से कि कैसे आप ट्रीट करते हैं, कैसे पैरामीटर्स हैं। और मैंने टाइम निकाल के स्पेशल उसको मैं बताऊंगा कि यस, ये आप ये वाले पैरामीटर्स इसमें एडजस्ट करें, उसका एंड पॉइंट ये होना चाहिए, ताकि जो मशीन्स पूरी दुनिया में सप्लाई हो रही हैं एटलीस्ट हर एक डॉक्टर को पता हो कि उसके जो बेस लाइन पैरामीटर्स हैं वो ये वाले हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली वो अपने पेशेंट के ऊपर या नीचे थोड़े बहुत पैरामीटर्स करके उसको ट्रीट कर सके। हाँ जी, तो इसके साथ ही आज का जो क्लिनिक का टाइम है वो ख़त्म हो गया। अब मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके मैंने 1 या 2 काम और करने, आई विल लेट यू नो। मिलते हैं कुछ देर के बाद घर पे।
हाँ जी, आई हैव रीच्ड इन द हाउस नाउ। अब मैं जो जा रहा हूँ वो मैं जिम जा रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो हर इंसान को करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो आपके मसल्स हैं, जब आपको बुढ़ापा होगा तो मसल्स आपको बचाएंगे। ये जो हम देखते हैं कि लोगों के गिट्टे गोडे नहीं काम कर रहे होते, लोग चल पा नहीं रहे होते, वो क्या होता है बेसिकली उनमें मसल मैस नहीं होता, सिर्फ फैट होती है। तो मसल्स आर द एनर्जी। लास्ट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और हमेशा अच्छी सेहत की दुआ मांगा करें। अल्लाह से कहा करें कि या अल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्क दे। रिस्क जो है वो पैसे को नहीं कहते। जो पैसा है वो रिस्क का सबसे निचला दर्जा है। रिस्क का सबसे अच्छा जो आला दर्जा है वो अच्छी सेहत है। तो हमेशा अच्छी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांगा करें। आपको एक मैं बात बताता हूँ। जब मैं आईसीयू में जॉब करता था ना, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में, तो वहाँ पे आईसीयू में सबसे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, कुछ वेंटिलेटर्स पे होते हैं और कुछ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है उनकी। तो जो आईसीयू में पेशेंट्स होते थे ना, उनके जहन में कभी भी पैसा नहीं होता था। जो सबसे इम्पोर्टेंट वो बात करते थे ना, वो दो बातें करते थे। नंबर वन, वो अपने रिलेटिव्स का पूछते थे, अपने प्यारों का पूछते थे। वो ये कहते थे कि डॉक्टर साहब मेरी अम्मी को बुला दें बाहर से, या वो ये कहते थे कि डॉक्टर साहब मेरे मामू आ गए हैं या मेरे खालू आ गए हैं, या कोई भी रिलेटिव, वो अपने रिलेटिव्स का पूछते थे। और जो दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट वो बात पूछते थे ना, वो अपनी सेहत का पूछते थे कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊँगा ना। कभी भी मैंने किसी पेशेंट को ये कहते हुए नहीं सुना था कि डॉक्टर साहब मैं इन्हें पैसे कमा लूँगा सही हो गए। नहीं, हमेशा वो सेहत का, जब तो इससे आप प्रायोरिटीज़ का पता लगा सकते हैं कि इंसान की जो बेसिक प्रायोरिटी है ना, वो पैसा नहीं है। जो बेसिक प्रायोरिटी है वो हमारी सेहत है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस करें और अपनी सेहत के ऊपर फोकस करें। ओके, तो आज हमने 3 चीज़ें मेनली डिस्कस की हैं। नंबर 1, तोहम परस्ती या वहम परस्ती, इससे निकलें। वहम ना किया करें, मिथ्स ना क्रिएट किया करें अपने जहन में, क्योंकि हमारे जहन को तो एक स्ट्रेट पाथ सर्च करने की आदत है। वो तो चाहता है कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट पाथ मिले, तो उससे हम वहम में पड़ जाते हैं। तो वो ना किया करें। दूसरे नंबर के ऊपर, हमेशा आप किसी दूसरे को तनकीद करने से पहले या दूसरे को एडवाइस करने से पहले खुद वो काम करें। तो फिर आप एक रोल मॉडल बनेंगे, फिर आप दूसरे को कहते हुए अच्छे लगेंगे कि यस अब मैं ये कर रहा हूँ, आप भी ये करो। और तीसरे नंबर के ऊपर, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। इसी बात के ऊपर आज के व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।